इंतखाबात की तारीख देना किसका अख्तियार। सुप्रीम कोर्ट में असकुद नोटिस केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन, विफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTM को नोटिस जारी। सदर मुमलिकत और दोनों सूबों के गवर्नर्स को भी नोटिस। सदर मुमलिकत ने सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात का ऐलान किया। देखना है कि असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख के तयन का इख्तियार किसको है। हमारे सामने हाईकोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर था। आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन जरूरी। वक्त गुजर रहा है, अदालत ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना और इस अमल दरामद करवाना है। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले पर असखुद नोटिस। बेंच में शामिल 2 जजेस ने एतराज उठा दिए। स्पीकर्स की दरखास्तें पहले दायर हुई, नोटिस बाद में लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है, जो फरीक नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। हम आईनी शिक पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि असम्बलियां आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। जस्टिस अदर मैनुल्लाह के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास सुप्रीम कोर्ट के असकुद नोटिस पर तश्कील दिए गए बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात। सदर की जानिब से इंतखाबात की डेट का ऐलान गैर आइनी करार। इलेक्शन का दिन मुकर्रर करना ECP का इख्तियार है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी। अवाम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बाहर रखने से गैर जानिबदारी और न्यूट्रल होने के तस्वुर पर हर्फ आएगा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी रजाकराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लें, एलामिया जारी। अदलिया ही इस वक्त आवाम की उम्मीदों का मरकज है। नाअहल हुक्मरान मुल्क की मईशत और अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके। हकीकी आज़ादी और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इमरान खान के साथ मजबूत करने होंगे हाथ। परवेज़ इलाही का इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस इलेक्शन के हवाले से फैसला करने जा रहे हैं। अदलिया ही मुल्क को बहरान से निकालेगी और चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। 13 जमातें किसी सूरत इंतखाबात नहीं चाहती। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। महंगाई का जिन हुकूमत को खा जाएगा। शेख रशीद की तनकीद। नई नस्ल को अपने पांव पर खड़ा करना पहली तरजीह। मुल्क भर में नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। माजी में हमारी लैपटॉप स्कीम पर तनकीद करने वाले देख लें, आज वही लैपटॉप रोजगार का जरिया बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में यूथ लॉन प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का दूसरा रोज लाहौर के बाद पेशावर में मैदान लग गया। रहनुमाओं और कारकुनों की रैली की सूरत में सेंट्रल जेल आमद। अंदर दाखिल होने की कोशिश पर धक्म पेल, मजीद नफरी तलब। परवेज खटक, असद कैसर, शाह फरमान, आतिफ खान और दीगर भी शामिल। शहर में 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। मर्दान, चित्राल और बारचोर में भी मुतादिद कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा कर कर दिया। ये मुल्क चलाने नहीं, अपने मुकदमात मुआफ करवाने इक़्तिदार में आए। असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन ना करवाना आइन की खिलाफ वर्जी। पुरअमन तौर पर जेल जाना चाहते हैं। परवेज खटक, शाह फरमान, असद कैसर और दीगर की गुफ्तगू। किस रहनुमा को कहां रखा जाएगा पता चल गया। असद उमर, मुराद राज, डीजी खान, शाह महमूद कुरैशी अटक, आजम सवाती, रहीम यार खान, उमर सरफराज, सीमा भक्कर और वलीद इकबाल लिया जेल मुंतकिल। PTI रहनुमाओं और कारकुनों को 16 MPO के तहत 1 माह के लिए बंद किया गया।
असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती समेत दीगर की बाजियाबी की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी कल मुकदमा सुनेंगे। तहरीके इंसाफ के बामुश्किल 80 लोग गिरफ्तार हुए। ये भी जेल में नहीं रहना चाहते, घरों को वापसी के ख्वाहिशमंद इंतजार करें, अब 2-4 दिन तो लगेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। 2 दिन जेल में ज़ारो कितार रोने वालों को हथकड़ियां चूमने की बातें ज़ेब नहीं देती। जेल भरो तहरीक में भी जेब भरो तहरीक वाला मिसाली जज्बा दिखाएं, पहले गिरफ्तारी देते हैं और फिर कहते हैं पुलिस ने एक्शन लिया तो छोड़ेंगे नहीं। अता तारड़ की तनकीद। पुलिस ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ केस, पंजाब और सिंध की जानिब से तफसीली रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा। पंजाब पुलिस में सियासी मुदाखलत है, जानबूझकर ट्रेनिंग और इख्तियारात के बगैर रखा गया, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल की बहाली की दरखास्त खारिज।